आप देख रहे हैं भारत मीडिया न्यूज। स्वागत है आपका भारत मीडिया न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मेरठ आखिर क्या है? ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर पर लगे आरोपों का सच। आपके आरोपों पर गांव वालों का जवाब। जमीन बिकी मजबूरी में, मंत्री ने डराया नहीं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अंकुश चौधरी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों। ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने 47 दलित परिवारों की जमीन फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे हड़पी। उसके बाद भारत मीडिया न्यूज की टीम ने आज ग्राम दौलतपुर फखरपुर उर्फ कायस्थ गांवड़ी मेरठ का दौरा किया। टीम ने गांव में जाकर स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया ताकि यह समझा जा सके कि जमीनें कैसे और किन परिस्थितियों में बिकी। आइए सुनते हैं क्या कहना है ग्राम वासियों का। हमारे चैनल भारत मीडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। न्यूज व विज्ञापन के लिए संपर्क करें। तो अगर मंत्री जी के अलावा कोई और खरीदता तब भी देते हैं आप जमीन? हाँ देते अपनी मतलब मंत्री जी ने ली है इसलिए दी है या कोई और लेता तब भी देते हैं? नहीं, कोई भी रहा, मंत्री दूसरा भी आता उधर भी देखते हैं हम। ठीक है। ये जो आरोप लग रहे हैं मंत्री जी पे, आपको जबरदस्ती आपसे ली गई है या आपका मेडिकल कराने? नहीं, जबरदस्ती नहीं, अपनी राजी जाती है, जबरदस्ती कोई नहीं है। ये इलाज कहाँ कराया आपने? है जी, इलाज कहाँ कराया? मैंने यहाँ तो टांग काटने को कहती मोदीनगर, मैंने जनरल इलाज करवाया, घंटा घर जनरल है। अनुमति ली थी आपने जमीन बेचने की? दलित जमीन बेचने की अनुमति देते हैं डीएम से? नहीं, वो मंत्री ने दी होगी, हमने थी, हमें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो भाई यहाँ आओ, साइन करो, बैनामा करो और पैसे लो। हमारे बैनामे से भी पहले पैसे दी थी उन्होंने। अभी तो इसमें मंत्री जी का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि मंत्री जी का नाम आ रहा है, विपक्ष ले रहा है मंत्री जी का नाम। आप ये कह रहे हो कि अगर मंत्री जी जमीन ना लेते तो हम तब भी किसी ना किसी को देनी थी हमें। हाँ, आपको प्रॉब्लम थी, है ना? हाँ, लेकिन मंत्री जी का नाम विपक्ष ले रहा है कि उन्होंने जानबूझ के आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि आपसे जमीन ली गई है। तो आपसे जमीन ली गई है, आप खुद ये खुद बोल रहे हो कि कोई और लेता तो मैं तब भी देता। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो सही है आपके हिसाब से? नहीं, गलत है। आरोप लगा रहे मंत्री पर, गलत है। अपनी राजी से जमीन दी है, समझी? लेकिन यह है कष्ट है आपको, वो आपका दर्द दिख रहा है ना? 7 साल हो गए इसे। ठीक है, ठीक है, 7 साल हो गए, 8 लाख रुपए लगे इसमें। मेरा नाम सुदेशवीर सिंह, मैं कायस्थ गांवड़ी निवासी हूँ। और आपको बताइए, ये जो प्रकरण चल रहा है जमीनों का, आपकी भी जमीनें गई हैं? जी। तो क्या माजरा है कि आपसे किस तरीके से जमीनें ली गई हैं? नहीं, हमारी खुद की सहमति थी और हम खुद परेशान थे जी वहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ ना कोई रास्ता था। दूसरी बात यह है कि हमारी जमीन थी भी कम, दबी हुई थी इधर उधर, और करीबन 1.5 बीघा जमीन हमारी दबी हुई थी, 4.25 बीघे का वो पट्टा था। तो 2.5-3 बीघे जमीन मौके पे थी। हम 3 भाई हैं, और 3 में अगर हम 3 जगह डोले लगाते तो उसमें 1 बीघा भी हम पे जमीन नहीं आ रही थी, और उसमें कहाँ ट्रैक्टर घुमाते और किसके खेत में को लेकर जाते हैं। हम बहुत काफी टाइम से परेशान थे। कुछ दिन पहले भी हमने एक किसान को, ऐसी इकले के किसान थे, उनसे सौदा कर लिया था, उन्हें कोई आदमी नहीं मिला ऐसी, इसलिए हमने फिर उन्होंने हमारी वापस कर दी कि भाई मैं नहीं ले रहा। हम मंत्री जी कहने लगे, मंत्री जी से बात हुई बड़ी, हमने बल्कि रिक्वेस्ट करी है कि मंत्री जी हमारी भी ले लो, आप तो मंत्री हो, आप ले सकते हो परमिशन, जैसे भी कुछ हो, हमें आवश्यकता है। क्योंकि मैं खुद बीमार रहता हूँ, मेरी घरवाली बीमार है, और मैंने अपनी लड़की की 2021 में शादी की थी। जमीन कब दी थी आपने? जमीन कब दी थी? ये करीबन 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल समथिंग। 21 में शादी की, 1 साल पहले तो 24 चल रहा है। 24 चल रहा है, तो कर्जा था ना, तो अब उसका ब्याज चल रहा था, तो मैं कहाँ से देता? तभी तो खेत बेचना पड़ा। अच्छा, कुछ लोगों से ले रखा था मैंने। हमने भी पूछा, जो नेता आरोप लगा रहे थे कि आप एक भी पीड़ित को क्यों नहीं लेकर आए, तो बोले उनकी बात हुई रखी है, सबसे सब पक्ष में है। ऐसा कुछ है कि आप लोगों से रास्ता हुआ जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं? नहीं, हमारा कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं।
और हम तो बिल्कुल ये है कि भाई अगर विपक्ष है, विपक्ष अगर ये कहता है कि भाई आपने जमीन, आपकी इनकी जमीन जबरदस्ती ली है, तो भाई विपक्ष हमारी जरूरत पूरी कर दो, हमारी एमडी में जा रही उसे रुकवा दो। जो अब बाकी बची है, हम तो नहीं देना चाह रहे, लेकिन वो एमडी ले रहा है, हमारी उससे बचवा दो। हम तैयार है, क्योंकि जो जरूरत थी हमारी पूरी होगी उसे देकर। अब हम इसे देना नहीं चाह रहे, हालांकि रास्ता इस पे भी नहीं है, लेकिन हम देना नहीं चाह रहे। अगर वो एमडी से बचवा सकते हैं तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और क्या, कम से कम खेती बाड़ी कर लेंगे। थोड़ी बातचीत हुई थी कि उनकी वो पहुंचे थे आपके पास या नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया। नहीं, हमें नहीं पता जी कहाँ से आए, कैसे आए, हमारे पास कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं दिया, ना हमारे पास कोई आया। हमारे पास तो पहली बार आज आप लोग आए हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि एक ही बस में भर के या एक ही साथ जो है मेडिकल भी कराया, परमिशन भी ली। नहीं, क्या ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं, एक साथ कोई नहीं गया। हमारे वहां 3 के पट्टे थे बराबर बराबर, 3 में, एक में 5 हिस्सेदार थे, एक में 4 थे और एक में हम 3 थे, 3 भाई। तो उसमें अब हिस्सेदारी सबकी अलग अलग थी, और उनमें भी जो 5 थे उनमें भी 1-2 मर चुके थे, उनकी भी औलाद थी, तो उसमें तो हिस्सेदार काफी ज्यादा हो गए थे, तो इसलिए वो नहीं कर पा रहे थे। तो अपना भाई देना ही वो था सोल्यूशन उसका, और क्या था। ठीक है जी। आपका नाम बताओ। धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, आपके गांव में चल रहा है कि आरोप लग रहे हैं स्वामिंदर तोमर ने जमीनें खरीदी जी इलीगल तरीके से या जैसे भी, तो क्या है, आपने भी जमीन दी है, बताइए क्या आप। देखो जी, हमने भी दी है, बात तो ईमानदारी की है कि मंत्री जी ने हमें कोई जोर दबाव नहीं दिया। हारी बीमारी के कारण जमीन बिकी है, और 2 लड़की शादी के लिए, मकान रहने के लिए नहीं था। उधर सांप बिच्छू काटते थे बच्चों को, कोई जोर दबाव नहीं। दाना मारने से पहले 1 दिन पहले हमारी पेमेंट होगी सब। हमारी दी 4 बीघे से कुछ पॉइंट थी। तो ये जो जमीन दी गई है, बताया जा रहा है 30, 40, 50 लोग हो जाए क्या? ये ऐसा है जैसे वो हमारे भाई साहब थे बड़े, वे अक्सर हो गए बयानात हुई, तो 3 जगह तो उनके नाम पे चढ़ी, 3 बंदे तो हो गए, एक मैं, एक मेरे से छोटा भाई, एक बड़े, 6 जने तो हम ही हो गए। ऐसे परिवार में किसी में 10 जने हैं, ऐसा है। तो कुल मिलाकर कितने परिवार हैं जिन्होंने जमीनें दी हैं? परिवार तो इसमें 6 तो यही होंगे, 3 पीछे, 7-8 परिवार तो हैं ही। 7-8 परिवार के लोग हैं, 40-50 लोग। जो हम लोग हैं, मतलब जाटव समाज से 40-50 तो हम लोग हैं, कुछ बाद लोगों में भी साहब। हाँ, जैसे एक परिवार में 5 भाई हैं, तो उनके सबके नाम अलग अलग है। कुछ अक्सर हो गए तो उनके घरवाली के बच्चों के नाम चढ़ी है, ऐसा है। तो ये जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों को मिला था कोई आरोप? नहीं जी, विपक्ष हमेशा वो लगाता है, इलेक्शन आ रहे, पार्टी बढ़िया, विधायक साहब ने हमारी मदद भी करी, गांव में भी आते जाते रहे, कोई वो नहीं है उनका आरोप। और जैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो एक दूसरे को मुद्दा उठाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि दलित समाज के लोग डरे नहीं जी, इसलिए सामने नहीं आ रहे। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने पूछा कहाँ है, पीड़ित देख भी नहीं आया जी, डरे हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जोर दबाव नहीं, किसी का डरा कुछ नहीं। आपको डरा क्या? नहीं जी, तो पक्ष कह रहा है ना, वो उनको कहने दे, तो भौंकने का काम उनका। अगर आपको कहीं ले जाया जाए या वो पूछने आए तो क्या कहेंगे, क्या जवाब दिया आपने, देंगे इसको? मतलब यही देंगे, हमने अपनी मर्जी से जमीन बेची है जी, बच्चे शादी के लिए, मकान नहीं था, सांप बिच्छू काटते थे, कुल्ले का ऑपरेशन हुआ है। आपके तमाम पेपर्स जो है उनको शिकायत पत्र बनाकर तमाम अधिकारियों को भेजा जा रहा है जी। हम तो ये कहेंगे अपनी मर्जी से बेची, कोई जोर दबाव नहीं।